स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो ईरान और इजराइल के बीच में दोस्ती और दुश्मनी किसी से छुपी हुई तो नहीं है, और इसी दोस्ती दुश्मनी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, जहां पे खबर आई है कि ईरान एक ऐसी मिसाइल डेवलप कर चुका है जो 4 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव यानी इजराइल की कैपिटल तक पहुंच सकता है। वेल, ये ब्रेकिंग न्यूज है और जिसकी वजह से जो इजराइल है उसको भी काउंटर ऑफेंसिव करना पड़ रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज इस वीडियो में। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक न्यूज़पेपर है ईरान का, जो कि लिंक्ड है उनके सीक्रेट सर्विस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड से, काफी क्लोज लिंक माने जाते हैं। उनका ये क्लेम है, जो 400 नंबर आपको दिखाई दे रहा है, वो बता रहा है 400 सेकेंड से भी कम समय में ये मिसाइल जाके इसराइल पे गिर सकती है। इसराइल भी कोई बच्चा नहीं है, लेकिन खैर टेंशन तो बढ़ी जाती है जियोपॉलिटिक्स में। तो स्वागत करता हूं मैं दिपांशु सिंह आप सभी का इस वीडियो में ऑन स्टडी IQ, और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम लोग बात करने वाले हैं इस डेवलपिंग स्टोरी के बारे में कि एक्चुअली में क्या हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईरानियन मीडिया जो है, उसका ये न्यूज़पेपर है, उसने ये क्लेम किया है कि ईरान ईरान ने डेवलप कर ली है ऐसी एक हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब कि वो 4-5 गुना ज्यादा जो है स्पीड ऑफ साउंड से चलती होगी, और वो 4 मिनट से भी कम समय में तेल अवीव पे दागी जा सकती है और उस पे हमला कर सकती है। इसके पहले और भी कई सारे वर्जन रहे हैं उनके, जिनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो न्यूज़पेपर है, जो ये न्यूज़पेपर डेली जिसने ये क्लेम किया है, ये एक्चुअली में जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो उनकी सीक्रेट सर्विस मानी जाती है, उनके काफी क्लोज लिंक्स हैं इनसे, और उनका ये क्लेम है। दो अभी तक ईरान ने इसको अभी जस्टिफाई नहीं किया है, या आप कह सकते हो ईरान ने इसको अभी क्लेम नहीं किया है कि ये बात सच है कि नहीं है। तो अभी उसके बारे में हम देखते हैं, और ऐसा क्यों कर रहा है ईरान इस समय। सडनली अभी बहुत शांति का माहौल था और सडनली ईरान ऐसा क्यों करने लगा, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो बात करेंगे, बट उसके पहले मैं जरा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं अपने बारे में। मेरे से आप लोग काफी समय से जुड़े होंगे, लगभग 10 सालों से, बट कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे नए हैं इस चैनल पे। मैं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे नया हूं, तो इसलिए थोड़ा गेट टू नो इच अदर वाली बातचीत है। तो मैं हूं दिपांशु सिंह, मैं हूं यहाँ पे सीनियर डायरेक्टर एट स्टडी IQ एंड फैकल्टी, आपका दोस्त हूं, मेंटोर हूं। पॉलिटी ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस के इश्यूज यूट्यूब पे लेता रहूंगा, और सोशियोलॉजी ऑप्शनल मेरा फोटे है। साथ साथ मैं गवर्नमेंट के लिए पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर भी हूँ, और बुक भी लिखी हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियो पॉलिटिक्स पे। अगर आपको इंटरेस्ट करता है तो आप ज़रूर उसको पढ़ सकते हैं, और ऑर्डर कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट दीपांशु सिंह पे जा सकते हैं, और इंस्टाग्राम दीपांशु 27 सिंह पे जाके आप नीचे क्लिक करेंगे तो आपको वेबसाइट और बाकी सारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से आप मुझसे जो ये PDF है, या फिर जो भी अगर आपको डेली MCQ प्रैक्टिस करनी है रिलेटेड टू द टॉपिक, वो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लाइव फाउंडेशन बैचेस होते हैं हमारे यहाँ स्टडी IQ में, जिसमें टीचर्स डेडिकेटेड तरीके से 1000 से ज्यादा प्लस, अगर आप देखेंगे आवर्स जो होते हैं, उसमें मेंटोरिंग करते हैं, गाइड करते हैं आपको। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इससे बेटर समय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स आने वाला है, 6-7 महीने से कम रह गए हैं। और अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लगना पड़ेगा बॉस। तो उसके लिए इससे बेटर समय नहीं है। 18,999 पे पूरा कोर्स मिलेगा, प्रीलिम्स एंड मेंस, विथ पर्सनलाइज गाइडेंस, मेंटोरशिप एंड डेली आंसर राइटिंग। वो कोई करता ही नहीं है, और सबसे जरूरी है, और मजे की बात क्या है कि आप डीप लाइव जब कोड यूज करोगे, आपको डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। तो डीपर अंडरस्टैंडिंग और डीपर लर्निंग के लिए कोड यूज करें, डीप लाइव। चलिए, सो ये ट्वीट आया आज एक जुल्फिकार साहब का, तो बोल रहे हैं कि ईरान जो है, इन लेस देन 4 मिनट्स ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल रीचेस इसराइल। वाह भाई वाह। इसराइल विल बी लाइक कि हम यहाँ पे नौकरी छोड़ के बैठे हुए हैं क्या, कुछ पता ही नहीं हमें क्या चल रहा है यहाँ पे। और ये जो सेजिल मिसाइल है, इनका ये कहना है कि ये तेल अवीव पहुंच सकती है 7 मिनट से कम समय में, और जो नई वाली इन्होंने टेस्ट करी उसको बोल रहे हैं कि 400 सेकंड से भी कम, मतलब 4 मिनट से भी कम समय में ये तेल अवीव पे दागी जा सकती है, गिराई जा सकती है। अब ये जो मिसाइल है, सेजिल मिसाइल, सेजिल एक्चुअली अरबिक वर्ड अगर आप देखेंगे, इसका मतलब होता है बेक्ड ब्रिक, धूप में पकी हुई। ठीक है, ब्रिक बोल लो, मड बोल लो, तो सिजिल जो मिसाइल है उसका नाम का मतलब ये होता है। तो ये ऑफिशियल ट्वीट गया है, लेकिन अभी तक ईरान ने इसको क्लेम नहीं किया है। बट क्या है कि जैसे देखिए जियोपॉलिटिक्स में ना, कई बार क्या होता है
नैरेटिव क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है, एक परसेप्शन में चीजें बहुत होती हैं, और डिफेंस और ऑफेंस में हमेशा अपने आप को ताकतवर दिखाने पे ही सामने वाला थोड़ा दब के रहता है। तो भले ही शायद आपने ताकतवर ना हो, लेकिन नॉर्थ कोरिया और जैसे ये हो गए, ईरान हो गए, पाकिस्तान कई बार ऐसे ही करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं कि आपको लगेगा अरे पूरे वर्ल्ड पीस पे खतरा है, बट कई बार वो दिखावे के ज्यादा होते हैं, दिखाने के दांत ज्यादा होते हैं, काटने के नहीं होते। बट वो उसका जियो पॉलिटिक्स रैमिफिकेशन बहुत ज्यादा होता है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि अब इसके बाद इजराइल क्या करेगा, वो देखने लायक बात होगी। खैर बहरहाल ईरान के पास अगर आप देखेंगे और भी मिसाइल का पूरा खाका तैयार है, ठीक है, बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल्स का। बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है अभी मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट कुछ नए दोस्त होंगे शायद उनको नहीं आइडिया होगा, तो उनके बात बताऊंगा। ये बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल आप बार बार सुनते होंगे, इसका क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में, अभी पूरा एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगा। तो ये ईरान के पास अगर आप देखेंगे ना, ऐसे बहुत सारे मिसाइल्स का पूरा खाका तैयार है, जिसकी रेंज 500, 300, 800 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट यहां तक पहुंच सकती है। तो उस हिसाब से इन्होंने डेवलप कर रखा है, चाहे वो शबाब हो, ठीक है, राड हो, फतेह हो, और ये सेजिल जो आपको मैंने बताया, ये मिसाइल जो है, ये अभी वो रिसेंट न्यूज में वो क्लेम कर रहे हैं कि वो तेल अवीव पे जाके गिरा देंगे। एनीवे, तो ये कुछ डेटा है ईरान के पूर्व या प्रीवियस मिसाइल अटैक का 2017 से 20 में जो इन्होंने एक्टिविटी करी है। तो देर इज और सीरिया जून 2017, कोया इराक, अबू कमाल, अबाकाक अबकैक सऊदी अरेबिया, खुरैस सऊदी अरेबिया, इरबिल अब इराक, इन सब जगह इन्होंने हमले किए हुए हैं। और कहां कहां से लॉन्च हुआ है ये देखिए, ये है आपका पर्शियन गल्फ। ये मैपिंग बहुत जरूरी है इस एग्जाम के लिए। ये है ईरान, ठीक है, इधर पूरा सऊदी अरेबिया, इधर इराक, कुवैत, छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, और इधर चले जाओगे तो आप पीछे की तरफ, ये है अफगानिस्तान। तो ये यहां से इन्होंने लॉन्च किया हुआ है, कुछ कुछ जगह बॉर्डर से बीच में इराक है आपका, और ये इन्होंने यहाँ अलग अलग रीजन में, सीरिया में कहीं फायर किया हुआ है, कहीं इन्होंने सऊदी अरेबिया में किया हुआ, इराक पे किया हुआ है। आपने नोटिस करा मोस्टली ईरान ने यहाँ पे फायरिंग क्यों करी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर सुन्नी इस्लामिक स्टेट्स, और जैसा कि आप जानते हैं ईरान है शिया डोमिनेटेड, तो दोनों के बीच में तो वैसे ही क्लैश है, और सऊदी अरेबिया से तो वैसे ही नहीं बनती इनकी, दो बड़े पावर्स हैं, ठीक है, रिलीजियस एथनिक रीजन्स तो हैं ही, साथ साथ वर्चस्व की लड़ाई है, दबदबे की लड़ाई है इस रीजन में। इस वजह से आप देखेंगे प्रीवियस हिस्ट्री रही है इनकी अटैक्स की। बट सवाल ये उठता है, जो आप समझ गए होंगे, कि ईरान ने करा तो अब क्यों करा, वाई नाउ, बिकॉज ऑफ मिस्टर नेतन्याहू। वाई नाउ, नेतन्याहू, नेतन्याहू बोल लो आप। सो नेतन्याहू साहब, बेंजामिन नेतन्याहू साहब अगेन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के, और जनरली इनको माना जाता है कि थोड़ा इनका बेंट जो है ऑफ जो अप्रोच है, आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट हार्ड लाइन जिसको बोलते हैं, और बिल्कुल एंटी ईरान है, ठीक है, एंटी पाकिस्तान, एंटी ईरान। तो अपनी बनती बहुत है इनके साथ। मोदी जी की बड़ी ना पर्सनल बॉनहोमी है, क्योंकि ऐसे देश जो ज्यादा गुंडई करते हैं ना, उनके साथ इनके साथ बनती है। बट ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, ईरान के साथ अपने रिलेशन अच्छे हैं, हम आगे अभी समझेंगे आगे। ईरान के साथ अपनी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमें प्रेशर में आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा हमें देखना पड़ता है चीजों को। लेकिन ईरान के साथ अदरवाइज इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं। वो चाइना का इन्फ्लुएंस थोड़ा है अभी, बट अदरवाइज रिलेशन अच्छे हैं, स्पेशली फिर यूएस सैंक्शन जो लग गया जेसीपीओ के बाद। तो मेन रीजन है कि ईरान ये क्यों शो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहा है, मैंने बताया ना, परसेप्शन की लड़ाई है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू साहब को ये सिग्नल है कि भाई हम भी दबे हुए नहीं हैं, हम हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इजराइल क्या करेगा, इजराइल के पास थी एरो 123 मिसाइल, आयरन डोम सिस्टम के बारे में हम जानते होंगे, जो किसी भी चीज को टैकल कर सकता है, ठीक है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, पैलेस्टाइन से फायर होती थी, आपने देखा होगा बहुत, लास्ट 1.5-2 साल में न्यूज में था, एग्जाम में भी पूछा गया है। तो अब इजराइल ने क्या किया है, इजराइल ने प्लान किया है कि ये एरो 4 मिसाइल का जो डेवलपमेंट है उसको अब स्पीड अप कर देंगे। तो एरो 4 मिसाइल वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जो मिसाइल, इसका सेंसर डेवलपमेंट इन्होंने स्पीड अप कर दिया है। और ये जो अगर आप देखेंगे, रिसेंटली एरो 3 का इन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट भी किया था। अब ये मिसाइल जो है, ये भी आप देखेंगे रेंज इसकी लगभग 3000 किलोमीटर के आसपास है। एंड ये क्या करती है, रेडार इसका ट्रैक करता रहता है। जैसे शबाब जो शहाब मिसाइल है, तो ईरान से फायर हुई थी, उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर, 3.5 मार्क, मतलब 3.5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से फास्ट है।
और ये मार्क 9 तक जा सकती है, 9 गुना ज्यादा तेज देन द स्पीड ऑफ साउंड। अभी ऐसा क्लेम कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट करेगी और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब उसके नीचे आने से पहले ही उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। सो इट इज बेसिकली होम और अ बैरियर सिस्टम आप बोल सकते हो, डिजाइन टू डिस्ट्रॉय एनिमी वॉरहेड्स बिफोर दे रीच द कंट्री। स्मॉल डेंस अर्बन एरियाज वल्नरेबल रहते हैं टू दीज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्रीन पाइन रेडार है जो उसको डिटेक्ट करता है, और फिर जैसे ही कोई इनकमिंग ऑब्जेक्ट होता है तो ये एरो मिसाइल फायर कर दी जाती है। तो एरो 4 को के डेवलपमेंट को अब इजराइल को स्पीड अप करना पड़ेगा, बिकॉज अब थ्रेट भले ही थ्रेट हो, लेकिन कंट्री को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। तो वो चीज है। अब इसकी वजह से आप ये जो सिस्टम देखेंगे कैसे काम करता है। तो मान लीजिए कोई थ्रेट आ रहा है, इनकमिंग मिसाइल है, तो अब यहां से मान लीजिए फायर हुई है, ठीक है, ये मिसाइल है। अभी जो ये पाथ है इसका, ये है बलिस्टिक। अब इसका जो ग्रीन पाइन रेडार है, इसने इसको डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही इसने इसकी ट्रेजेक्टरी पकड़ी, स्पीड पकड़ी, यहां से एरो लॉन्चर जो है इसको लॉन्च करेगा और इसको हवा में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। और ट्रैक रिकॉर्ड है इजराइल के सिस्टम्स का, मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट डिफेंस सिस्टम्स इन द वर्ल्ड इजराइल के पास है। इंडिया ने भी आयरन डोम लेने वाला था, बट इंडिया ने लिया है रशिया मेड S-400 ट्रायम्फ। ठीक है, उसका एक नया वर्जन आ गया S-500 अब। तो अभी हमने लगाया, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान बड़े सख्ते में है। तो आयरन डोम भी था एक ऑप्शन अपने पास, बट कंसिडरिंग जो हमारा टेरेन है, जो एरिया, उसके हिसाब से S-400 और प्लस हमारे मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर रशियन बेस्ड, तो वो इंटरऑपरेबिलिटी भी काफी अच्छी हो जाती है। तो उस वजह से हमने उसको चूज किया। तो ये प्रिंसिपल है, मतलब एरो सिस्टम इस तरीके से काम करेगा, जो एरो मिसाइल सिस्टम इनका। अब जरा ईरान की थोड़ी और बात कर लेते हैं। अब ईरान ने सिर्फ ये नहीं करा है, ईरान सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन भी बढ़ा रहा है, मिलिट्री सैटेलाइट्स का भी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। तो रिसेंटली उन्होंने गाइम 100 करके एक इन्होंने सैटेलाइट लॉन्चर, अभी तक का हैवीएस्ट लॉन्चर इन्होंने लॉन्च किया है, और लगभग वो 80 किलोग्राम तक की सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में डाल सकता है, 500 किलोमीटर की रेंज के ऑर्बिट में। अब ये लॉन्च करने का क्या मतलब था, मिलिट्री सैटेलाइट जनरली लो अर्थ ऑर्बिट में रहते हैं, ताकि वो इजराइल के मूवमेंट्स को और इजरायली मिलिट्री एक्टिविटीज को ट्रैक कर सके। तो गाइम 100 इज अ सैटेलाइट लॉन्चर बाय ईरान। तो ये भी अभी कुछ 1 महीने 1.5 महीने पहले लॉन्च किया इन्होंने, जो इसका वर्जन है ईरान ने। अब अगर मान लीजिए हमला होता है इजराइल से, ठीक है, इजराइल से अगर हमला हो भी जाता है तो कहां पे होगा। वैसे बाय द वे जो आप नीचे इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज है ईरान खोजीर की, जहां पे ये न्यूक्लियर फैसिलिटी थी जो शट डाउन हो गई, एक्सप्लोजन हो गया बिकॉज ऑफ अ साइबर अटैक। अब इनका ये कहना है कि इजरायली हैकर्स ने किया था, और ये कोई बहुत नई बात नहीं है, जनरली होता रहता है वर्ल्ड में। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी कंट्रोवर्शियल, जिसके बाद आपको पता होगा ईरान न्यूक्लियर डील और JCPOA डील लाई गई थी, P5+1 अग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो ये 26 जून 2020 में ये एक्सप्लोजन हुआ, और इमेजेस के हिसाब से माना जाए तो ये कहते हैं कि भाई ये इन्होंने इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद का काम है। बट अगर इजराइल सोचता है कि हमें हमला करना है, तो ये अराक, कूम, नेतन्स, ये 3-4 जगह फैसिलिटीज हैं ईरान की जो न्यूक्लियर साइट्स है, जो सबसे ज्यादा थ्रेट लेवल पे रहती हैं, बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम का एनरिचमेंट बहुत होता है। तो इजराइल से एक रूट ये है कि या तो इधर से आए मेडिटेरेनियन से, सीरिया की साइड से, बिकॉज सीरिया इनका एनिमी है, ठीक है, या तो सीधे बिल्कुल जॉर्डन से, इराक से होते हुए जाएं, या फिर तीसरा रूट है कि सऊदी अरेबिया से फायर करें, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी फ्रेंडली, मतलब एंटी ईरान है, तो ऑफ कोर्स इजराइल का दोस्त हो गया। तो ये 3 तरीके हैं। वेल, अब सिचुएशन ऐसी लगती नहीं है आने वाली, बट यू नेवर नो, जियोपॉलिटिक्स में चीजें बहुत जल्दी चेंज होती है। किसी ने तो ये भी नहीं सोचा था कि रशिया यूक्रेन वॉर हो जाएगा, बट चल तो रहा ही है। तो अब बात करते हैं बैलिस्टिक वर्सेस क्रूज मिसाइल। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जब फायर करी जाती है तो वो ऐसे ऊपर जाती है, एटमॉस्फेयर के थोड़ा बाहर जाएगी, फिर बहुत स्पीड से नीचे आती है। जब वो नीचे आती है तब वो बहुत ज्यादा स्पीड गेन कर चुकी होती है, मैन्यूवरेबिलिटी उतनी ज्यादा उसमें नहीं होती। एक बार आपने लॉक कर दिया तो वो जाके टारगेट हिट कर ही लेगी 99%। ऑन द अदर हैंड, जो सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिनको हम बोलते हैं, स्पीड के बेसिस पे हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्रूज जैसे हम बोलते हैं ना, क्रूजर वर्ड, मस्त चले जा रहे हैं, तो क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी, ट्री रेंज में रहेगी, ताकि रेडार में डिटेक्ट ना करो आप उसको, और स्पीड जनरली थोड़ी ज्यादा रहती है, बिकॉज नीचे लेवल पे रहती है, उसको ऊपर जाना नहीं होता। मैन्यूवरेबिलिटी इज लाइक कि प्लेन की तरह थोड़ा बहुत आप इसको गाइड कर सकते हो। बैलिस्टिक मिसाइल में उतनी ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी नहीं है। जो अब मान लो ये दोनों मैंने फायर करी, ब्लू पेन जो है मेरी, ये ब्लू वाली है क्रूज मिसाइल, ये है बैलिस्टिक मिसाइल ब्लैक वाली, ठीक है, ये मैंने एक साथ फायर करी, तो ये कुछ ऐसा पाथ होगा इसका।
तो मेरे को ब्लू वाले को गाइड करना थोड़ा ईजी है, ठीक है। इसकी स्पीड भी ज्यादा कर सकता हूँ बिकॉज ये ग्राउंड लेवल पे। इसकी स्पीड जब ये अप्रोच कर रही होगी तो बहुत तेज हो जाएगी। तो उसी, अगर आप देखेंगे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि रेंज जो है बैलिस्टिक मिसाइल का 15,000 किलोमीटर, इसका 4,000 कम है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड इजिली डिटेक्टेबल, क्योंकि ऊपर गई तो रेडार में पकड़ में आ जाएगी। सुपरसोनिक या जो क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ट्री की हाइट पे चलती हैं। प्रिसिजन बैलिस्टिक मिसाइल का थोड़ा कम है क्योंकि आप उनको गाइड नहीं कर सकते उतना, ठीक है। जो क्रूज मिसाइल होती है उसको आप एक्चुअली में गाइड कर सकते हो कि बिल्कुल 100% जाके टारगेट को हिट करे। जनरली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है लो स्पीड होती है, बट जब वो अपने टारगेट के पास पहुंच रही होती है बिकॉज ऑफ मोमेंटम एंड ग्रेविटी बहुत ज्यादा स्पीड अटेन कर लेती है, ठीक है। इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि नीचे आते आते बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा इजी है। तो यही चीज है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है क्रूज मिसाइल का और बैलिस्टिक मिसाइल का। जानिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है कि कई बार इसका रेफरेंस आता रहेगा। तो ये थी बात अबाउट ईरान एंड इजराइल। अब हमारे लिए दिक्कत क्या है भैया? हमारे लिए दिक्कत ये है कि मोदी जी करें तो क्या करें, कैसे बैलेंस करें। नेतन्याहू साहब अपने दोस्त, ईरान से भी कोई अपनी सगी दुश्मनी तो है नहीं, ठीक है। चाबहार पोर्ट है, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ठीक है। जरूरत तो है, तेल भी लेते ही है, नेचुरल गैस। फिर ईरान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, तापी के बारे में जानते होंगे आप। तो बैलेंसिंग द टाइज इज वेरी क्रूशल, मध्यम मार्ग, ठीक है, बैलेंस करना। तो इंडिया बैलेंस करना सीख गया है, एक्सटर्नल प्रेशर में आता नहीं है। हाँ, भले ही इजराइल से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हो, बट वी नो कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ है, तो उसी को हम रियल पॉलिटिक बोलते हैं। तो वो चीज इंडिया कर रहा है और वो करता रहा है और करता रहेगा, ठीक है। जैसे मैंने कहा, हमें इसको अगर आप देखेंगे, दिस इज द न्यू इंडिया, ठीक है, कि हमें पता है व्हाट इज प्रैग्मेटिक, क्या जरूरत है। इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज द वर्ड, कीवर्ड इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो आज मैं आपको एक मेंस का आंसर दे रहा हूं, ठीक है। आप सोचिएगा इस बारे में कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद I2U2 ग्रिपिंग फॉर इंडिया। इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस, ये जो ग्रुपिंग हुई है उससे क्या फायदा या नुकसान, चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए, वो जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। यू कैन राइट ब्रीफ पॉइंट्स, बाकी मैं कमेंट्स को जरूर देख के रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, आई होप दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल। मजा आया आपको तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ये टेलीग्राम चैनल के लिंक्स हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और मेरे लाइव कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए यूज करें कोड डीप लाइव, ठीक है। इसी तरीके से मजे से लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल, पर्सनल एक्सपीरियंसेस मैं शेयर करूंगा अपने, कुछ इनसाइडर स्टफ, ठीक है, कुछ फोटोज जो शायद हम पब्लिकली ऐसे नहीं शेयर कर सकते, मेरे लाइव कोर्सेज में जरूर मिलेगा। तो वो डीप लाइव कोड यूज करें और आज ही डिस्काउंट मिलेगा। यू कैन गेट देम फॉर 18,999। तो थैंक यू सो मच दोस्तों एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।